आज 5 जगह से पेशावर में जलसा करने जा रही है और ये कह रही है कि ये सेमीफाइनल जो है राउंड है, क्या देख रहे हैं इसको सेमीफाइनल राउंड? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये सेमीफाइनल फाइनल कॉल जो है अब की बार आखिरी बार पता नहीं है कितनी दफ़ा ये बातें कर चुके हैं कि सेमीफाइनल। बात ये है कि देखिए आप लोग इस तरह धमकियां दे दे के जो है वो आप कहाँ पहुँच गए। ये धमकियों से ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। आपने अगर वाकई समझते हैं कि मुल्क के अंदर बेहतरी आए तो आपको हमारे साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का जो काम होता है वो पूरा करना पड़ेगा। आप रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का काम करते नहीं हैं और आप रोज़ाना धमकियाँ देने आ जाते हैं। भाई आपकी धमकियों से हमें तो कोई फ़ायदा ही हुआ है। आपकी धमकियों ने आपके लीडर को अडयाला जेल पहुँचा दिया और आपकी हुकूमतें जो है वो ख़त्म हो गई, एक जगह पर रह गई। तो आपने अगर ये इस तरह मामला चलाने तो चलाते रहें। योम यकजहती कश्मीर जी का दिन है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए योम यकजहती कश्मीर जो कश्मीर पाकिस्तान का जो है वो शाहरग है, ये कायद-ए-आज़म ने फरमाया था और हम जो है हमने अपने खून से अपनी कुर्बानियों से हर तरह का नुकसान उठा के कश्मीर को उसको प्रोटेक्ट किया और आइंदा भी करेंगे। और कश्मीरी जो है वो हमारे भाई हैं और पाकिस्तान जैसे उनका हमारा पाकिस्तान है उनका भी उतना ही पाकिस्तान है। तो और मुझे यकीन है, कहते हैं कि ये जो आर्टिकल 370 ख़त्म करके जो हिंदुस्तान ने ये जो शब खून मारा था, बदकिस्मती से उस वक्त PTI की हुकूमत थी। अगर मुस्लिम लीग नून की होती और फील्ड मार्शल साहब बैठे होते तो इनकी मजाल नहीं थी ये काम करके दिखाते। मकबूजा कश्मीर में भी एहतजाज हुआ है, 370 के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं आज के दिन, योम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर में कुछ एक जो जमात है वो एहतजाज कर रही है, कुछ अपने बेनिफिट के लिए, कोई गैर मुल्की फंडिंग भी है उनके पीछे, इस पर क्या कहते हैं? देखिए बात यह है कि अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो अब क्योंकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाएगी इन द कमिंग वीक्स डेज़ और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी वहाँ पे, तो हम जो है ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि जितने वज़रा होंगे वो कश्मीर से होंगे, वो महाजरीन में से नहीं होंगे। ये कल हमने ऐलान कर दिया है ताकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि ये बाहर से 500 वोट लेके आगे यहाँ पे वज़ीर बन जाते हैं। वो वाला उनका जो डिमांड थी वो हमने मान ली है और इंशाल्लाह जो बाकी डिमांड थी जो जॉइंट एक्शन कमेटी की और जो बाकी कश्मीरी जो वहाँ पे थे उनकी हम बिल्कुल उनको हम अकोमोडेट करेंगे। लेकिन ये हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह हम किसी भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट को नहीं वहाँ पे चलने देंगे और हम आने वाले दिनों में गवर्नेंस के थ्रू ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी का रावला कोर्ट में जो इशू चल रहा है इसको हम रिजॉल्व करा लेंगे। ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि जो मोहसिन नकवी ने तनकीद की हुकूमत की परफॉर्मेंस पे अब 6 महीने मज़ीद हुकूमत को दिए जा रहे हैं ताकि कारकर्दगी बेहतर हो जाए, कोई ऐसा मामला देखिए नहीं, इसको डिनाई किया है, हमारी इस तरह की कोई बात नहीं है। हम अवामी नुमाइंदे हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट जो है वो किसी की मोहताज नहीं है कि आप किसी को धमकी दे सकें या किसी को टाइम दे सकें। बाकी जो है वो जो मामला चल रहे हैं वो चल रहे हैं। हमें देखें इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह पार्टी पॉलिसी आ गई है कि इसको नज़रअंदाज कर लें, तो ज़ाहिर है फिर अब बातें तो बहुत सारी मैं कर सकता हूँ लेकिन अब पार्टी पॉलिसी आ गई है तो फिर उसको साथ लेके चलना पड़ेगा सर। तो हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर बेहतर यही है कि इदारे आपस में जो है वो एक दूसरे से ना लड़ें और एक साथ मिलकर काम करें, तभी फ़ायदा ज़्यादा होता है मुल्क का और कौम का। सर बिलावल साहब की जो टिकटॉक है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए वो बिलावल साहब ने अच्छी वीडियो बनाई है, एक अच्छी उसको एक अच्छी क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट वैल्यू है इसकी मुझे भी देख के बड़ा मज़ा आया। तो अच्छा है, एक देखिए इस तरह के माहौल में फिर भी अच्छी बात है कि चले हंसी मजाक में और तंज में और सार्कज़म में इस तरह बात करने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह वो अपनी सियासत करें। सर आप टिकटॉक कर सकते हैं ऐसे जैसे उन्होंने किया? मैं भी कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं। और क्या वो वफाक से अलग होने की कोई पॉलिसी पीपल्स पार्टी कर सकती है? लेकिन बात ये है कि हम ये समझते हैं कि उन्हें वफाक से अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने वफाक से अलग होने का प्लान बना लिया है तो हमारे पास एक प्लान भी तैयार है उसको। अच्छा सर एक और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान वो हुकूमत में रहकर जो है वो तनकीद सुबह बनाने की हिमायत में है, इस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, तो आपके अंदर से जो आपके हिमायती हैं वो भी इस चीज़ की हामी हैं, वो भी बयान दे रहे हैं जो एक तरह से मोहसिन नकवी साहब दे रहे हैं और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि जो अलीम खान साहब हैं उन्होंने कैंपेन शुरू की है ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, इस पर क्या कहेंगे सर? नवाज शरीफ के हवाले से भी कहा है कि उन्होंने क्यों नहीं कोई मोटरवे बनाई मुजफ्फराबाद तक? नहीं, उनसे ये पूछना चाहिए कि ये जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ये किसने बनाई? ये पिंडी भटिया और टोबा और मुल्तान मोटरवे जो है ये किसने बनाई? अब्दुल हकीम और लाहौर मोटरवे किसने बनाई? ये जो मुल्तान से सखर मोटरवे ये किसने बनाई? कराची हैदराबाद मोटरवे किसने बनाई? सवाल तो ये पूछना चाहिए ना। आप कह रहे हैं जी ये फलाने सेक्शन में क्यों नहीं बनाई, सवाल तो ये है। तो सवाल तो ये है कि ये जो बाकी किसी ने क्यों नहीं कुछ बनाया, ये सवाल पूछना चाहिए ना इनको असूली तौर पे।
मैंने जो सारी मोटरवेज गिनवा दी 80-90% मोटरवेज हमने बनाई हुई हैं। कोई एक आध किसी ने इधर उधर सेक्शन बना दिया तो अलग बात है उसके। और दूसरी बात ये कि देखें ये जो हम पे तनकीद करते हैं ये बात सोचें कि अगर हमने इन पे तनकीद करनी शुरू कर दी तो फिर इनका क्या बनेगा। अभी तो आपके बड़ों ने आपको रोक दिया। अभी तो हम रुके हुए हैं सर वो मोहसिन नकवी पे रुके चौके हैं। चौके मारने आते हैं। अजतर नून लीग की क्या बाकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बिलावल साहब कह रहे हो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखें हुकूमत का आधा टाइम तो निकल गया है, अब रह गए 30 महीने। तो आप 30 महीने की उल्टी गिनती कर लें अगर आपको बहुत शौक है। और ये भी कह रहे हैं टिकटॉक क्या करते रहे 30 महीने टिकटॉक नून लीग करते के दोस्तों को आवाज़ आ रही है टिकटॉक हाँ की? 30 महीने टिकटॉक लगे रहे हम सुनते रहेंगे। देखिए बात ये है